हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू की प्राइस पर यहां पर बात करेंगे, लेकिन आपसे दोस्तों एक टॉपिक पर बात करनी है जिसके लिए ये स्पेशल वीडियो है। आपने थंबनेल देखकर खुद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का टॉपिक एक्चुअली क्या है। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पहले भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड में आपके साथ मैं चीज़ शेयर करना चाहता हूँ और उसके रिगार्डिंग आपने नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है अपना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉस में हैं शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो आपको कितना लॉस हो रहा है, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा डिटेल लिखेंगे तो मेहरबानी होगी, अगर नहीं तो भी आप अपना लॉस लिख दें। डिटेल में लिखना है तो आपने किस प्राइस पे बाय किया था फॉर एग्जांपल, या कितने महीने पहले जो है ना, या कितने दिन पहले बाय किया है और कितनी इन्वेस्टमेंट की। दूसरा दोस्तों ये कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो भी डिटेल लिख दें। मैं अपनी डिटेल दोस्तों आपको बताता हूं। बाकी डिफरेंट क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं उन पर मैंने कुछ पहले भी आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया है कि भाई मैंने यहाँ से इतना इतना प्रॉफिट लिया है। फॉर एग्जांपल AVX पर मैंने या सोलाना पर वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था। वेल, अभी जो है ना वो यहाँ वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। नंबर 1 पर दोस्तों कर लेते हैं शिबा इनू की प्राइस को थोड़ा एनालाइज। प्राइस दोस्तों डाउन ट्रेंड में नज़र आ रही है, लेकिन यह कि कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड नहीं है। किसी भी वक्त प्राइस शूट कर सकता है। गेमिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है और गेम भी कोई मतलब वर्ल्ड क्लास गेम बनने वाली है। जिस तरह आपने खुद मतलब सतोशी का जो मीडियम है वो पढ़ा होगा, या फिर मैंने उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करने की 2 वीडियोस में कोशिश की। अब ये नाउ पेमेंट्स का है कि भाई हम शिबा इनू को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक आर्टिकल मैंने खोला हुआ है। उसके अलावा दोस्तों ये भी है कि शिबा इनू पीपल्स इनटू $1 ट्रिलियन मेटावर्स विद ब्लॉकचेन गेमिंग इंट्रोडक्शन। तो शिबा इनू का जो ब्लॉकचेन की तरफ जाना है ये भी है, लेकिन अभी ये मैं चीज़ें जो है ना वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, लेकिन इनके लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे, आने वाले दिनों में होती रहेंगी, ठीक। यहां पर एक्चुअली मैंने आपको सिर्फ बताना है मेरा प्रॉफिट, जो कि मतलब INR में कैलकुलेट करेंगे, डॉलर्स में करेंगे, पाकिस्तानी करेंसी में करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह है कि डिफरेंट चीज़ें जो कि मेटावर्स को लेकर शिबा इनू के बारे में डिस्कस हो रही हैं, वो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। इसके अलावा ये देख ले, शिबा इनू टीम ज्वाइंस हैंड्स विद फार्मर एक्टिविजन VP फॉर शिबा इनू गेम। तो ये डिफरेंट आर्टिकल्स लगे हैं, तो मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंस जो है ना वो अभी आपको बतानी है कि इंपॉर्टेंस कितनी है इस गेम की या इस अनाउंसमेंट की जो कि शिबा इनू की टीम की जानिब से की गई है। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप देखें जरा। जिस दिन दोस्तों मैं यहां पर पैसे इन्वेस्ट कर रहा था शिबा इनू में, आपके सामने है, मैंने यहां पर टोटल जो सेल किए हैं BTC 0.0013, मतलब इतने BTC जो है वो मैंने वो सेल किए हैं, ठीक है। और जिनकी प्राइस बन रही थी USDT में 7.74 ओनली, मतलब उस वक्त मेरे पास इतने BTC थे जिनको मैंने USDT में कन्वर्ट किया। उसमें से आप देखें मैंने किया क्या है, मतलब ये मेरी बदनसीबी कह लें, क्या कह लें, लेकिन यही होता है, नई करेंसी में हम ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो शिबा भी उस वक्त नया था, और ये डेट आपके सामने है, टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक। ये टाइमिंग आपके सामने है, व्हाट आई डिड हेयर। ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 21 फरवरी 2021 शिबा इनू बाय लिमिट ऑर्डर और 0.00000007 80 के साथ उस वक्त शिबा इनू चल रहा था। 80 थे, ठीक है। 80 के बाद 75 प्राइस थी, जिसमें मैंने 174 मिलियन शिबा इनू बाय किए। और दोस्तों कितने में बाय किए आपको यहां पर मिल जाता है 1.30 सेंट। अभी $1 ये पाकिस्तान इंडियन करेंसी में देख लें तो 70-75 रुपए हो जाते हैं, 80 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। 80 रुपए मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट की है टोटल। पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो कोई 200 के करीब ये हो जाएंगे, ठीक। तो पाकिस्तानी करेंसी में 200, इंडियन करेंसी में 100 रुपए लगा दें फॉर एग्जांपल, ठीक है, या 80-90 रुपए लगा दें। इतने मैंने शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट किए। बाकी ये $4.69 जो है वो मैंने TRX जो है ना वो वहां पे ये बाद में सेल कर दिए थे मैंने। तो इतनी ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। यहां पर $4.69 मैंने शिबा में नहीं लगाए, और ये अनफॉर्चुनेटली और बदनसीबी के साथ मैंने ऐसा किया। अगर ये भी यहां पर लगा दिए होते तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इस वक्त हो रहा होता और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता। लेकिन ये कितने बन चुके हैं इस वक्त, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर दोस्तों ये 175 मिलियन है, ठीक। इसके बाद भी मैंने कुछ बाय किए थे जब शिबा की प्राइस जो है वो कुछ बढ़ चुकी थी, तो मैंने $50 के और बाय किए थे। अब $50 के वो, और ये कुल मिलाकर मेरे पास तकरीबन 24 करोड़ हो रहे थे, जो कि बाद में 4 करोड़ मैंने बेच दिए, और बहुत ही लो प्राइस पे बेचे, जिनका आज भी मुझे अफसोस है और मैं उस पर दुखी हूँ। लेकिन ये 20 करोड़ 61 लाख तकरीबन इस वक्त भी मेरे पास टोकन पड़े हुए हैं शिबा इनू के। और ये आप देख सकते हैं शिबा स्वैप पर मैंने लगाए हुए हैं स्टेकिंग पर। यहां से मुझे रिवार्ड बहुत ही कम मिला है अभी तक। रेयोशी विजन भी मिला है, इथेरियम भी कुछ मिला है, शिबा भी मिले हैं और बोन भी मिले हैं, लेकिन
बहुत कम मिला है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, बोन की प्राइस पर सारा डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअली यहां पर लगाने से ये हो गया कि सेफ हो गए हैं मेरे। सेफ से मुराद ये है कि अगर कहीं और होता तो शायद मैं बेच चुका होता। इसलिए जो इस वक्त प्राइस चल रही है, फॉर एग्जांपल यहां आपके सामने है, यहां पे अगर मैं सेल करूं अपने शिबा इनू टोकन, तो आपकी स्क्रीन पर है, ये मोबाइल पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहां पर मैं सिर्फ 20 करोड़ टोकन का मतलब हिसाब कर रहा हूं, ठीक है। 61 लाख को छोड़ देते हैं, 20 करोड़ टोकन का यहां पर कर रहे हैं हिसाब। तो उस हिसाब से 220 करोड़ टोकन के तकरीबन 7052 जो है ना वो हो रहे हैं डॉलर, $7052। ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक। मैंने यहां पर तकरीबन 7600 पूरे कर दिए हैं, मतलब $8 को छोड़ दिया है। तो इसमें इंडियन करेंसी में मेरे पास आ रहे हैं 5,70,402 रुपीज, ठीक, इंडियन करेंसी में। अब यही मतलब जब ऑल टाइम हाई पर था, तो आपकी स्क्रीन पर है कि जब ये ऑल टाइम हाई पे था 0.000088 इसकी प्राइस शिबा इनू की हो गई थी, तो मुझे यहां से मिल रहे थे 17,600। इस वक्त आपके सामने है 7,600 रुपीज मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों तकरीबन मुझे जो लॉस हुआ है प्राइस गिरने की वजह से, वो $10,000 में लो पे हूं, ठीक है। $10,000 मेरी जो इनकम है शिबा इनू की वो कम हो चुकी है। मेरा पोर्टफोलियो $10,000 कम हो चुका है। लेकिन मैं अभी तक इसकी परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे होप्स हैं। अब ये 17,600 आपके सामने है, मैंने लिखा हुआ है 17,600 USDT टू INR, यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें मेरे कितने बन रहे हैं? तकरीबन दोस्तों मेरे 13,20,932 रुपए बन रहे हैं। 13 लाख तकरीबन 20,000, ठीक है। तो ये इतने थे, जिसमें से इस वक्त मुझे मिल रहे हैं, आप देखिए, 5,70,000। कहां 13 लाख और कहां 5 लाख, ठीक है, इतना डिफरेंस। और यही मैं अगर पाकिस्तानी करेंसी में कर देता हूं तो मुझे 31 लाख रुपए मिल रहे थे शिबा इनू में। लेकिन इस वक्त कितने मिल रहे हैं? इस वक्त मुझे मिल रहे हैं 13 लाख, ठीक है, 13,41,400 रुपए। और कहां, अब आप खुद अंदाजा करें कि 13 लाख कहां 31 लाख, ये इतना बड़ा डिफरेंस प्राइस में आया है, जो उसका मैं कितना विक्टिम हूं ये आपके सामने है। मैं अगर इसको यहां पर ही सेल आउट कर देता तो मुझे 13 लाख INR मिल रहे थे, या पाकिस्तानी में अगर आपके पास भी पड़े हुए, आप पाकिस्तानी करेंसी में करना चाहते हैं तो आप खुद अंदाजा करें 31 लाख। जबकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, सिर्फ इसमें आपको मैंने दिखाया कि $1 है, ठीक। लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, और फरवरी की मेरी इन्वेस्टमेंट है, फिर भी मैं इसको सेल आउट नहीं कर रहा, ठीक। फरवरी से लेकर तकरीबन दोस्तों 9 मंथ हो जाते हैं, ठीक है। 9 महीने से भी 10 दिन जो है ना वो तकरीबन ज्यादा हो गए। तो 9-10 महीने हो गए मैं इसको जो है ना वो होल्ड करके बैठा हुआ हूं। हालांकि जब ये इसकी प्राइस दोस्तों थी, थोड़ी भी ऊपर गई थी तो मैं प्रॉफिट में था, लेकिन मैंने इसको सेल आउट नहीं किया। फिर मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे थे, मैंने सेल आउट नहीं किया। फिर मुझे 10 लाख मिल रहे थे, मैंने सेल आउट नहीं किया। इस तरह से करके 5 लाख मिल रहे थे, सेल आउट नहीं किया। लेकिन मैं इसको सेल आउट करने के लिए रेडी नहीं हुआ, तो ही ये पॉसिबल हुआ कि भाई मैंने इसको रखा हुआ था, तो प्राइस 88 पर जब पहुंचा तो मुझे यहां से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा प्रॉफिट देखता और सोचता कि यार मैंने $1 ही लगाया, अगर मुझे $1 में से मिल रहा है तो मार्केट से एग्जिट कर जाओ। तो अगर मैंने ये किया होता तो आज मैं कितना पछता रहा होता। मैंने ऐसे नहीं किया। मैं एक्चुअली दोस्तों आपको जो एडवाइस करता हूं, सिर्फ हमेशा यही करता हूं कि थोड़ा खुद को संभाला करें, प्रोजेक्ट्स को देखा करें कि प्रोजेक्ट की टीम क्या कर रही है, उसका इकोसिस्टम क्या है, उसका जो रोड मैप है उस पर टीम जो है वो काम कर रही है या नहीं। आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी में $50, किसी में $30, किसी में $10। जिस तरह मैंने शिबा में जो है ना वो सिर्फ तकरीबन $1 लगाया था। कहीं पर मेरे $10 होते हैं, कहीं पर मेरे $20 होते हैं, कहीं पर $50, कहीं पे बड़े बड़े टोकन जो है उसमें मैं ज्यादा भी करता हूं। लेकिन इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हम ये सोचेंगे कुछ ही दिनों में मुझे यहां से प्रॉफिट मिले और हम एग्जिट करके निकल जाएं, तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। यही कुछ जो है वो दोस्तों बिटकॉइन में भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, क्योंकि बिटकॉइन की भी प्राइस देखें तो डाउन और अप्स तो आते रहते हैं ना, ये तो न्यू बात नहीं है। ये लास्ट 3 मंथ का चार्ट है बिटकॉइन का आपके सामने। आप देखिए प्राइस 68,000 तक मतलब चली गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस वक्त क्या चल रही है, 54,000। तो ऑलमोस्ट मतलब $10-12,000 जो है वो शिबा इसकी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आई हुई है, और अभी भी कह रहे हैं कि भाई और भी प्राइस नीचे आएगी। तो ये अप्स एंड डाउन जो है वो क्रिप्टो करेंसी में चलते रहते हैं, और इसी अप्स एंड डाउन
अमाउंट से ही आप एक्चुअली प्रॉफिट अपना बनाते हैं। ये नहीं होंगे तो स्टिल हो जाएगी प्राइस, स्टिल होगी तो आप प्रॉफिट कैसे बनाएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, आप किस तरह ये सारा जो है ना वो कुछ कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का जो दोस्तों मेरा मकसद है, बहुत सारे लोग जो है ना वो सेल आउट कर रहे हैं शिबा को। अगर प्राइस जो है वो नीचे आ रही है तो मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई इसको सेल कर रहा है ना, और कौन कर रहा है? होल्डर्स ही कर रहे हैं। आप जब इसको सेल कर रहे हैं तो आप इसकी प्राइस को नीचे लेकर जा रहे हैं। आप अगर होल्ड करेंगे तो प्राइस नीचे नहीं गिरेगा, रुक जाएगा। रुकेगा तो बायर सोचेगा कि भाई अब इसकी प्राइस यहां से नीचे नहीं आने वाली, तो यहीं पर उसको से जो है ना वो बाय कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने भी इसको बाय करना है और भी मैंने मतलब अपने बढ़ाने हैं, ठीक। मैं अगर यहां पर बढ़ाना चाहता हूं लेकिन प्राइस तो गिर रहा है तो मैं वेट करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगे 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, भाई प्राइस तो ना हिलने के लिए ही तैयार नहीं है, सारे होल्डर्स रुक जाएं एक जगह पे, सेल आउट ही ना करें, तो मैं सोचूंगा कि यार ये अब तो मतलब प्राइस तो नीचे ही नहीं गिर रहा, तो यहीं से बाय कर लो, क्योंकि ये अचानक अब किसी भी वक्त जंप दे सकता है, ऊपर चला जाएगा। इसलिए बायर्स फिर वहां पर ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि प्राइस नीचे उससे नहीं आ रहा होता। जिस तरह यहां पर हुआ, बहुत दिन हो गए थे प्राइस यहीं पर रुका हुआ था, तो हुआ क्या कि यहीं से प्राइस ऊपर चला गया। इसीलिए मैं कहता हूं एक तो ये कि इकोसिस्टम की हेल्प करें टू ग्रो, दूसरा ये कि ये जो गेम की अनाउंसमेंट हुई है, मैं ये चाहता हूं कि आप इसका फायदा लें। मतलब 2021 जो है वो एंड होने वाला है, 2022 में गेम की जो है वो लॉन्चिंग होगी। जिस दिन लॉन्चिंग होगी दोस्तों उस दिन प्राइस शूट करेगी। अब मैं ये नहीं कहता कि प्राइस यहीं पर होगी और शूट करेगी, मे भी प्राइस 888 तक हो, वहां से शूट करे, और मे भी इससे भी डाउन हो, यहां तक आ चुका हो, ठीक है, कहीं भी आ सकता है प्राइस का, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब भी आएगा तो प्राइस में एक अच्छा जंप हमें जो है देखने को मिल सकता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों बहुत बड़ी जो चीज है ना वो होना है शिबा, जो इनकी अपनी ब्लॉकचेन है। जिस दिन ये ब्लॉकचेन आई उस दिन एक बहुत बड़ा प्राइस में जंप हमें नजर आ सकता है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप होल्ड करके अपने पास रखे रहें 1-2 सालों के लिए। पैसे तो हम बैंक्स में भी रखते हैं, और यार आप 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार बैंक में जाकर रखें तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं देते। यहां से तो फिर भी चांस है, और बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप होल्ड करके अपने पास रखें। 1-2 सालों में, 1.5 सालों में आप यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन पैनिक में आएंगे तो सेल आउट करेंगे और अपना नुकसान कर देंगे। अगर आप मेरी तरह 9-10 महीनों के लिए, अच्छा मुझे 9-10 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं और भी आने वाले 3-4-5 साल के लिए रखने के लिए रेडी हूं शिबा को, ठीक है। मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस तरह बिटकॉइन को, इथेरियम को, सोलाना को, बाइनेंस को, इन सब को एक टाइम लगा है, 2-3 साल 4 साल ग्रो होने में लगे हैं, तो मैं वो टाइम शिबा इनू को देना चाहता हूं। आई होप सो कि मेरी ये सारी बातें दोस्तों आपको ज़रूर समझ में भी आई होंगी और दोस्तों अच्छी भी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर दोस्तों बनता है, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।